थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, खोजने का अर्थ है ये स्वीकार करना कि आप नहीं जानते। एक बार जब आप अपनी स्लेट साफ कर लेते हैं तो सच खुद को उस पर छाप लेता है। इसलिए खोजने का सही अर्थ समझिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 21 दिसंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? FIFA सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने। तो आपको याद रखना पड़ेगा इनका नाम, रॉबर्ट याद रखिएगा, छोटा सा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हॉटेस्ट वेजिटेरियन पेटा 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी पेटा ने 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन अवार्ड निकाला है। तो उसके अंतर्गत दो लोगों का नाम आया है, एक है सोनू सूद और एक है श्रद्धा कपूर। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। सोनू सूद का नाम आएगा तो आपको याद रखना है कि इनको अभी आपके जो SDG का होता है ना, SDG ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इन्हें ही मिला था, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड का। और अभी इनकी एक बुक आई थी, उसका नाम क्या है? आई एम नॉट मसीहा। ठीक है, तो ये और एक और इनसे भी रिसेंटली अवार्ड मिला है, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, आप उसे रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपसे नॉर्मली पूछे कि पेटा का अवार्ड किसे मिला है तो आपको याद होना चाहिए पेटा का अवार्ड जो मिला है वह कौन है? जॉन इब्राहिम को मिला है। और अगर ईयर के हिसाब से पूछे 2019 का पूछे तो कहाँ के CM हैं उनको मिला है? नवीन पटनायक जी को मिला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है, किस राज्य ने पूरे राज्य में एक समान भूमि एवं भवन विकास नियम लागू करने का निर्णय लिया है? यानी वो कौन सा राज्य है जिसमें एक ही प्रकार की, मतलब सामान्य भूमि और भवन, जैसे एक तरह के भूमि और भवन जो मकान होते हैं वो सबके एक जैसे होंगे, वैसा एक कानून ला रहा है। कौन ला रहा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ला रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर आता है तो हमें और पॉइंट क्या याद रखना है कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक महाशरद नाम की योजना शुरू की थी। महाशरद योजना किससे संबंधित है? तो वो विकलांगों के लिए है। ठीक है, महाशरद। और यहीं पे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया गया था जब कोविड-19 अभी चल रहा है उसी के दौरान। और यहीं पे आपकी सुरक्षा कवच नाम की एक्सरसाइज हुई थी, वो भी किन के बीच? पूना गवर्नमेंट, मतलब पूना की पुलिस और आपकी जो तट रक्षा की पुलिस है उनके साथ में। और अगर इसकी कैपिटल आप देखते हो, महाराष्ट्र जो मुंबई है उसको कैपिटल के रूप में जाना जाता है। जो मुंबई है वो कौन से आइलैंड पे बसा हुआ है? तो सेसल आइलैंड पे बसा हुआ है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है, अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवादी की सूची से हटा दिया है? पहले उन्होंने इसे आतंकवादी की सूची में रखा था, लेकिन अभी उन्हें आतंकवादी की सूची से हटा दिया है। तो ऐसा कौन सा देश हो गया है? तो ये सूडान हो गया है। ठीक है, सूडान को अभी इस कैटेगरी से किसने हटा दिया? अमेरिका ने हटा दिया। अमेरिका पहला ऐसा देश बन गया जिसने कि जो वेलफेयर होते हैं ना, हेल्थ केयर पर्सन्स जो होते हैं, सोशल वर्कर्स जो होते हैं, उनके लिए कोविड-19 की वैक्सीन की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला यही है। और ये तीसरा देश हो गया जिसने कि फाइजर वैक्सीन जो है कोविड की, उसको मान्यता दी थी। पहले कौन था? पहला था आपका UK। याद रखिएगा, फाइजर कंपनी को एज ए वैक्सीन मतलब मान्यता देने वाला पहला कौन था? तो यूनाइटेड किंगडम। दूसरा कौन हुआ? कनाडा। और अभी तीसरा कौन हो गया? आपका USA। ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसे तो देखिएगा USA और किन किन जगह से बाहर हो गया? तो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया। और साथ ही साथ अभी उसने कहा कि हम वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी हम बाहर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है, भारत सरकार
देश में निर्यात उत्पादकों को की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। यानी भारत जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने क्या किया, जितने भी निर्यात उत्पादक होते हैं यानी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक स्कीम लाई, एक आपकी मिशन लॉन्च किया। उसका नाम क्या है, ब्रांड इंडिया। ठीक है, जिसे हम अमेरिका का, चाइना का ब्रांड देखते हैं ना, इंडिया का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने, इंडिया ने भी किया। उसका नाम क्या है, ब्रांड इंडिया। आपसे पूछ सकता है। चलिए इंडेक्स को देखिए, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछेगा। ये क्या है, मानव स्वास्थ्य सूचकांक 2020। क्या है, सॉरी स्वास्थ्य कह रहे हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक मतलब ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या हुआ, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष कौन पर रहा। तो शीर्ष पर रहा है आपका न्यूजीलैंड, फिर है स्विट्जरलैंड, फिर तीसरे नंबर पे हांगकांग। अगर इंडिया की पोजीशन देखी जाए तो इंडिया की पोजीशन एक आउट ऑफ 162 से कितने हैं, मतलब इतने देशों में से एक 111 है। 111 इसकी अभी की पोजीशन है, मतलब 2020 की। 2019 में कितनी थी, तो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे थे हम, 94 पोजीशन पे। यानी इंडिया जो है वो 17 स्टेप डाउन चला गया, मतलब 17 पायदान नीचे खसक गया है। अब तो इसकी रैंक अभी रिसेंटली की यही है। चलिए कुछ और इंडेक्स को देख लेते हैं। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेक्स पर नज़र डालते हैं। पहला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग 144 थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग 40 थी। नेक्स्ट है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग 84 थी, जो कि हेल्सिंकी पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग थी 142। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 177 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें कि 48 थी। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जिसमें कि 105 है, यानी 105 रैंक। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 116। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग 89 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितने हैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो अभी रिसेंटली जारी हुआ, इसकी कैपिटल याद रखिएगा, वो है 131। पॉइंट क्या है उसको देखें। ये है हमारा आईसीसी महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन कर रहा है। तो अभी आईसीसी जो है फीमेल का वर्ल्ड कप जो है वो भी 2020 का, तो वो कौन करेगा, न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड को अगर आप देखोगे तो 20 से 2 भाग में बढ़ती है, तो 20 से जो भाग में पड़ता है ना, उसका नाम क्या है, कुक स्ट्रेट, कुक लाइन के नाम से उसे जानते हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड है, यह ऑस्ट्रेलिया के कौन से पूर्वी भाग में स्थित है। और यहाँ पे भी नई सरकार बनी। ठीक है, कौन, एक लेडी थी जो जीती हैं, वो अभी इनका दूसरा टर्नओवर है, आप उनका नाम बताइए। और यहाँ पे पहली बार एक भारतीय हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का आंतरिक है, ठीक है, आंतरिक महानिर्देश किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी आंतरिक महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है मनोज सिंह रावत जी को। तो मनोज सिंह रावत जी जो हैं वो इंडियन तिब्बतन सीमा पुलिस के आंतरिक महानिर्देशक हैं। अगर आपसे पूछे महानिर्देशक कौन है, तो आंतरिक है ना, और महानिर्देशक के रूप में कौन है, तो महानिर्देशक के रूप में है सुरजीत देसवाल जी। कौन है, सुरजीत देसवाल जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्लोबल बिजनेसरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया। तो ये मिला है किसे, अवार्ड मिला है रतन टाटा जी को, याद रखिएगा। रिलायंस को तो नहीं मार के आइएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, यह है आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड के किस जिले में 200 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की शुरुआत की है। तो कहाँ पे क्या है, 200 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, तो वो क्या है, अल्मोड़ा में। उत्तराखंड अगर नाम याद आता है आपको, तो उत्तराखंड से आपको कई चीजें पता होने चाहिए। पहला कि लाइकेन पार्क भी यहीं पे है,
मॉस पार्क भी यहीं पर है, ठीक है। और पहला लेपर्ड कंजर्वेशन पार्क भी यहीं पे है। उत्तराखंड का पहला कौन सा ऐसा स्थान है जो कि रामसर साइट में शामिल हो गया, वो कौन है, आसन। याद रखिएगा, आसन को अब रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और क्या याद रखना है अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड में इतने पॉइंट हैं, फिलहाल आपको इतने तो याद ही होने चाहिए। और अभी हमने देखा कि आयुष मंत्रालय ने भी एक केंद्र स्थापित किया, कहाँ पे, अल्मोड़ा में। और दूसरी इसकी 2 कैपिटल है, एक देहरादून और एक गारसिया, ये भी पॉइंट याद रखिए। चलिए नेक्स्ट को देखिए, ये क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर को किस देश में समुद्र तट से कितना 3165 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है, तो कौन सा है, नेपाल है। इतना ऊंचाई पे तो भाई माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, हमारा नेपाल में ही है, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में डाले, वो क्या है, किस राज्य ने बैनर्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। जो बैनर्स हम देखते हैं ना अपने आसपास, तो उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये किया है नागालैंड। अच्छा काम किया है, सभी को करना चाहिए। नेक्स्ट को देखिए, ये क्या है, ये है आपकी अभी एक गेम है, एशियन गेम 2030 का किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो अभी जो इसकी बोली लगाई गई 2030, मतलब आसियान गेम की बोली लगाई गई। तो भाई अभी 2 में वो हो गया, टकराव हो गया, एक आपका कतर और एक आपका सऊदी अरब में। लेकिन किसने जीत लिया ये बाजी, आपका कतर ने ही जीत लिया। तो आसियान जो गेम होती है 2030 की, वो कहाँ पर होगी, 2030 वाली होगी कतर के दोहा में। दोहा इसकी कैपिटल है, तो कतर में होगी। और ये हर 4 साल बाद होती है, ठीक है। तो ये 4 साल बाद हो रही है, तो 2034 में कहाँ होगी, तो ये सऊदी अरब रियाद में होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी तरीके से एशियन फुटबॉल कमीशन यानी फिर एशियन फुटबॉल जो कप है, वो 2027 वाला यानी 2027 वाला कहाँ पर होगा, तो ये इंडिया में होगा। क्योंकि इंडिया पहली बार क्या किसी फुटबॉल को आयोजित करा रहा है, नहीं, ये तीसरी बार करा रहा है। तो पहली बार 2011 में कराया था, फिर 2019 में, और फिर अब, यानी ये भी कब हो रहा है, हर 4 साल में होता है। और सबसे पहले कब हुआ था ये, तो हांगकांग में हुआ था सबसे पहले 1956 में। और अभी रिसेंटली कहाँ हुआ है, तो यूएई में हुआ था 2019 में। और फिर 4 साल बाद हुआ तो 2023 में कहाँ पर होगा, चाइना में। और फिर चाइना के बाद कहाँ पर होगा, तो इंडिया में, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां आयोजन कौन करेगा 2021 में। तो 2021 का शेड्यूल निकल गया, ये कौन कर रहा है, गोवा कर रहा है। गोवा नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि हर घर जल योजना में 100% अचीवमेंट पाने वाला राज्य कौन है, आपका गोवा ही है, ठीक। चलिए, और यहीं पे आपकी जो सैंड होती है ना, बालू के लिए भी वहाँ पे जो बीचेस हैं वहाँ पे अभियान चलाया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है, जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो ये बहुत अभी फेमस है, जेवर नाम बहुत सुनने को मिल रहा है। तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, नोएडा में। और ये किस तरह का है, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डेवलप, मतलब नया बनाया जा रहा है। जैसे कि कोई अगर पुराना हो पहले से ठीक है, एयरपोर्ट पहले से बसा हो, पर वहाँ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है, वो ठप टाइप का पड़ा हुआ है, अगर उसे फिर से रिन्यू कर दिया जा रहा है, फिर से नई चीज़ें उसमें ऐड कर दी जा रही है, उसको मॉडिफाई कर दिया जा रहा है और अच्छा बनाया, तो उसको क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। लेकिन अब ग्रीन है, ग्रीन मतलब बिल्कुल नया नींव डाला है, यहाँ पे नामो निशान नहीं था, तो उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड। तो ये जेवर जो है, जेवर एयरपोर्ट, वो क्या है, बिल्कुल नया है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ठीक है, कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है। तो अभी मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में शामिल होने वाला देश कौन हो गया है, फ्रांस हो गया है, ठीक है। अब कहिए फ्रांस तो भाई इंडियन ओशन में आता नहीं है, हिंद महासागर के पास तो आता है नहीं,
लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ की मैप अगर ऐसे देखते हो, इंडिया का ये मैप, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेडागास्कर आइलैंड है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी द्वीप्स भी हैं। तो यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्या है, रीयूनियन आइलैंड। और ये जो रीयूनियन आइलैंड है वो किसके अंतर्गत मतलब कंट्रोल किया जाता है, तो ये फ्रांस के अंदर आता है। तो इसीलिए अभी ये हिंद महासागर में जो रिम एसोसिएशन है उसमें कौन सदस्य शामिल हो गया है, तो फ्रांस शामिल हो गया है। तो इसी तरीके से एक और आइलैंड है जिसका नाम क्या है, न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया आइलैंड भी किसका है, फ्रांस का ही है, ठीक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए रिम एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट को देख लेते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का ये लोगो है, इसको देख लीजिए। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछता है तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस के इबेन में है। और इसमें कितने स्टेट हैं, यानी कब कितने मेंबर हो गए हैं, पहले 22 थे, अभी फ्रांस जुड़ गया है तो 23 इसमें हो गए हैं। और अगर इसके लीडर की बात, यानी इसका सेक्रेटरी कौन है, नॉर्वे जी हैं, याद रखिएगा। और इस बार चेयरमैन मतलब इसको कहाँ मिला है, तो चेयरमैन जो है वो साउथ अफ्रीका 2018 से कर रहा है, साउथ अफ्रीका। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, यानी इसको गठित कब किया गया था, तो इसकी गठन हुई थी 6 मार्च 1997 में। इम्पॉर्टेंट है, 1997 में इसकी गठन हुई थी। क्या इसका कोई सबमिट भी हुआ था, तो बिल्कुल हाँ, 2000 थी, याद रखिएगा, इंडोनेशिया जकार्ता में। फिर 2019 में क्या हुआ, अबू धाबी यूएई में। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, ये है हमारा स्पेस एक्स क्रूज 3 मिसाइल मिशन के लिए नासा द्वारा चुने गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में भारतीय अमेरिकी, जिनका नाम क्या है, राजचारी, नाम याद रहेगा, राजचारी का नाम है। मतलब ये 3 यात्री चुने गए हैं, उनमें से एक इंडियन भी है, इंडियन अमेरिकन है, नाम है राजचारी। इस मिशन का नाम क्या है, मतलब किस मिशन के लिए इन्हें चुना जा रहा है, तो इन्हें आर्टेमिस मिशन के लिए चुना जा रहा है। आर्टेमिस मिशन जो है वो कब भेजना है, ये 2024 में इनका एम है भेजने का, लेकिन अभी ट्रायल के लिए भेजा जा रहा है, तो याद रखिएगा। नासा का अगर बोला जाए, इसकी हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी, याद रखिएगा, हो सके पूछ ले आपसे। और नासा की जो बिल्डिंग है उसमें सबसे एक और फ्लोर बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है, तो मैरी जैक्सन के नाम पे रखा गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, किसने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप जिसका नाम क्या था, पेरिस्कोप को बंद कर दिया है। तो कौन चला रहा था पेरिस्कोप, ये चला था ट्विटर ने अभी इस ऐप को ही बंद कर दिया, पेरिस्कोप को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू एस्पिरेंट।